नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और खौफनाक कहानी लेकर। आज की ये जो घटना या फिर ये जो कहानी है काफ़ी छोटी होने वाली है, लेकिन जो भी है दोस्तों बिल्कुल सच्ची कहानी है जो कि रमेश नाम के लड़के के साथ घटी थी और उसमें उसकी डेथ हो गई थी। ये जो कहानी है काफ़ी इंटरनेट पे या फिर आर्टिकल्स से ऐसे कुछ पढ़ रहा था तभी मुझे मिली और ये कहानी काफ़ी सुनने लायक है। तो आप जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रमेश नाम के लड़के की है जो कि ऑफिस में जॉब किया करता था। मुंबई की घटना है और हमेशा की तरह मुंबई में जॉब करता था और उसका जो घर था ट्रेन पकड़कर वो करीबन 2 से 3 स्टेशन पार उसके बाद उसका घर आता था। यानी कोई गोसाई नाम का स्टेशन है, वहाँ पर वो उतरता और अपने घर चला जाता और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और वो थी और रमेश भी काफ़ी खुश था। ये जॉब थी रमेश की कंटिन्यू 5 से 6 महीने चल रही थी और काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक समय ऐसा आता है कि रमेश का जो काम है ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो वो अपनी जैसी ड्यूटी ऑफ करता है उसकी छुट्टी करीबन दिन में या फिर शाम को 6 बजे हो जाती थी। लेकिन उस दिन ऑफिस का काम ज़्यादा था तो वो बॉस को मना करा कि ऐसे नहीं जा सकते। बॉस ने मना कर दिया तो रमेश अपना पूरा काम ख़त्म करके रात के करीबन 11:30 बज चुके थे। तो उसकी जो पत्नी थी घर पर डिनर का इंतज़ार कर रही थी और रमेश भी ट्रेन पकड़ ही चुका था जो कि उसके स्टेशन पर रुकती थी। बाकी जो बीच में छोटे स्टेशन आते हैं वहाँ पर नहीं रुकती थी। रमेश भी उस ट्रेन को तुरंत पकड़ता है और उस ट्रेन में बैठकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जैसे वो ट्रेन निकलती है वो वहाँ से स्टेशन से, तो रास्ते में जो रमेश है उसकी पत्नी का मैसेज आता है, यानी कि व्हाट्सएप पर फ़ोटो आती है डिनर की ये सब। तो रमेश भी अपनी माउथ सैड सा माउथ बनाकर ऐसे एक फ़ोटो क्लिक करता है और अपनी पत्नी के पास सेंड करता है। जैसे ही वो फ़ोटो अपनी पत्नी के पास सेंड करता है तो वो जो देखता है कि उसकी पत्नी के पास जो उसने फ़ोटो सेंड की उसमें किसी की परछाई थी। लेकिन रमेश जैसे ऐसे फ़ोन करता कैमरे के लिए पीछे देखने के लिए तो वो परछाई फिर से गायब हो जाती। लेकिन रमेश ने अब की बार फिर से फ़ोटो क्लिक की, ऐसे की फ़ोटो क्लिक की तो पीछे वही परछाई फिर से आ गई। तो रमेश ने जैसे सेंड की वो परछाई उसकी पत्नी को भी दिखती है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये फ़ोटो किसकी, ये पीछे कौन है। और जो उसकी पत्नी थी रमेश की कंटिन्यू डिनर के लिए फ़ोटो भेज रही थी कि आज ये बना है, ये सब कुछ खाना है। तो रमेश जब तीसरी बार फ़ोटो लेता है, ऐसे जैसी फ़ोटो लेता है वो जो परछाई थी रमेश के बिल्कुल करीब आ गई थी बगल में। तो रमेश के पसीने छूट गए थे और वो वहाँ से खड़ा होता है। जो रेल का जो गेट होता है, खिड़की जहाँ से बाहर निकलते हैं लोग, जो मेन दरवाज़ा, वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से फिर से कैमरा ऐसे लेकर वो जो बुग्गी थी ट्रेन के ऐसे ऐसे देखने लगता है। तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। तो रमेश सबकी बार पसीने में लथपथ था और रमेश को भी नहीं पता था कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। रमेश अब वापस बुग्गी में बैठता, अपने पसीने पूछता है और अब जैसे ही सेल्फी लेता है वो जो औरत थी उसके मुंह पे ऐसे झपाटा मारती है और रमेश के हाथ से तुरंत ही फ़ोन गिर जाता है और रमेश वहीं पर गिर जाता है और थोड़ी ही देर के बाद रमेश वहीं पर मर जाता है। ये जो हुआ, रमेश जो स्टेशन पर मरा, वो जो ट्रेन थी हमेशा भरी रहती थी और ऐसी भीड़ की जो किसी को दिखाई ना दे ऐसा उस ट्रेन में था। और काफ़ी लोगों का कहना है कि वो जो ट्रेन चलती थी वो एक भूतिया ट्रेन थी, वहाँ पर एक चुड़ैल सफ़र किया करती थी। ये वहाँ के लोगों का कहना है जो करीबन रात के 11:30 बजे चलती थी। लेकिन जब रमेश की डेथ हुई तो वहाँ के लोगों ने जैसे ही ट्रेन आगे चली, आगे वेसाई स्टेशन जो बताया मैंने आया गोसाई, वहाँ पर उतरा तो वहाँ पर लोगों ने देखा कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने लास्ट कॉल देखा कि उसकी पत्नी का था। उसकी पत्नी को फ़ोन करके बुलाया गया वहाँ पर और रमेश को ले जाने को कहा और कहा कि तुम्हारे पति की डेथ हो चुकी है। जब ये सब कुछ सुना रमेश की पत्नी ने तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और रमेश की पत्नी को भी नहीं पता कि आखिरकार ये घटना रमेश के साथ घटित कैसे हुई। और आखिरकार जो बुग्गी हमेशा भीड़ से भरी रहती है उसमें अकेला रमेश कैसे आ रहा था। ये बात जो थी आज भी रमेश को पत्नी की खा रही है और उसे नहीं पता कि रमेश की डेथ कैसे हुई। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, जो काफ़ी छोटी थी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और मान लो कल ये काम जो आपके साथ हो तो आपको कैसा महसूस होगा। अकेली ट्रेन बुग्गी और केवल आप बैठे हो और जैसे ही सेल्फी ले कोई पीछे आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी लेकर।